इंगेज टू द अनआइडेंटिफाइड एपिसोड 2। शुरू करने से पहले याद रखिए हम 200 सब्सक्राइबर के टारगेट के बहुत पास है, जिसको आपको पूरा करना है। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में कोबी ने खाना बना रही है। माशिरो कहती है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि बेन्यो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। कोबी ने कहती है, तुम अभी तक वही सोच रही हो? नेसामा बहुत अच्छी है, सारे बच्चे उसे बहुत मानते हैं। तभी बेन्यो पीछे से आके माशिरो को उठा लेती है। माशिरो डर जाती है। बेन्यो कहती है, माशिरो तुम स्कूल में मुझसे इतना दूर दूर क्यों थी? माशिरो कहती है, मैं घर पे भी तुमसे दूर ही रहती हूँ। बेन्यो कहती है, सच में? मैं सोची अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आओगी तो मैं तुम्हें चाय और नाश्ता खिलाऊंगी, या तुम्हारे लिए रॉयल मिल्क, खाने में क्रीम स्कोन्स या जैम से भरे स्कोन्स। माशिरो एक्साइट हो जाती है, पर फिर कहती है, कि तुम क्या कह रही हो? कुछ ऐसा कहो जिस बात पे भरोसा हो। मैं मान नहीं सकती कि तुम इतनी पॉपुलर कैसे हो। बेन्यो कहती है ना, पर मैं हूँ। माशिरो कहती है, तुम स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस को अपना घर समझती हो? वहाँ चाय नाश्ता करना सिर्फ कहानियों में होता है। और माशिरो भाग जाती है। कोबी ने कहती है, लगता है माशिरो ने ये सब करने का सपना देखा था। बेन्यो कहती है, माशिरो कितनी क्यूट है ना। कोबी ने कहती है, पर नेसामा, माशिरो हाई स्कूल में क्या कर रही है और मित्सुमी ने फैमिली कौन है? बेन्यो कहती है, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर ये फैमिली बहुत सालों से एग्जिस्ट करती है। पर बच्ची हाई स्कूल में, ये इतना भी बुरा नहीं। और सीन चेंज। हाकुया लकड़ियों से घर बना रहा है। तभी माशिरो जोर से गेट खोलती है, जिससे घर गिर जाता है। माशिरो कहती है, बेन्यो ऐसी क्यों है? हाँ हाकुया, तुम क्या कर रहे थे? अब जाके तुम्हें कोबिने के साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो तुम उससे जाके बात क्यों नहीं करते? हाकुया कहता है, उससे बात? माशिरो कहती है, सॉरी, तुमसे ना हो पाएगा। कोबी ने खाना बनाते हुए सोच रही है, अचानक से मेरा एक फियांसे है, एक सिस्टर इन लॉ है जो ग्रेड स्कूल की है, पर अब वो हाई स्कूल में पढ़ रही है। और एक लंबी सांस लेती है। बेन्यो आके कहती है, क्या हुआ तुम्हें कोबिनो? क्या तुम बीमार हो? तुम्हें दवाई चाहिए? तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? कोबी ने कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। कोबी ने बाहर निकलती है तो माशिरो को स्टेयर्स पे मोबाइल लेके बैठे देखती है। उसे कहती है, तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास मोबाइल भी है। माशिरो कहती है, हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोबाइल ले जाने के लिए कहा था। मैं और हाकुया इसे शेयर करते हैं। माशिरो मोबाइल में स्कोन्स की रेसिपी देखती है और कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती, मुझे सिर्फ चावल और सब्जी पसंद है। कोबी ने समझ जाती है कि इसको स्कोन्स खाना है। कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए स्कोन्स बनाऊं? हमारे यहाँ जैम भी है। माशिरो कहती है, तुम स्कोन्स बना सकती हो? कोबी ने कहती है, देखा जाए तो उसे बनाना इतना भी हार्ड नहीं है। माशिरो कहती है, तुम बहुत अच्छी वाइफ बनोगी, अच्छा है कि तुम्हें यह सब बनाना आता है। और सीन चेंज। किचन में माशिरो और कोबी ने है। माशिरो कहती है, कोबी ने, क्या तुम ही घर का सभी काम करती हो? कोबी ने कहती है, हाँ, मम्मी ऑफिस से काम करके थक जाती है। नेसामा घर के कामों में अच्छी नहीं है और मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। माशिरो कहती है, आज रात हम क्या खा रहे हैं? कोबी ने कहती है, स्ट्रीक। माशिरो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करती है, पर ये करी से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, पर तुम बना सकती हो। कोबी ने कहती है, मतलब इसे स्टीक भी पसंद है। सीन चेंज। सब लोग खाना खा रहे हैं। माशिरो को खाना बहुत पसंद आता है। बेन्यो कहती है, माशिरो की फेवरेट डिशेस करी और स्टीक है, ये कितनी प्यारी है। माशिरो कहती है, हम घर पे हमेशा जापानीज फूड ही खाते हैं। कोबी ने कहती है, अच्छा, मुझे बताया गया कि मैं बचपन में तुम्हारे यहाँ आई थी, पर मुझे कुछ याद नहीं है। माशिरो कहती है, तो तुम्हें कुछ याद नहीं है कि तब क्या हुआ था? हाकुया माशिरो को रोक देता है, कुछ नहीं हुआ था। सीन चेंज। माशिरो कहती है, मैं उसको नहीं बता सकती? पर क्यों? तब तुम भी बहुत जख्मी हुए थे। कोबी ने, ऐसे कैसे भूल सकती है? वो आज तुम्हारे कारण जिंदा है। हाकुया कहता है, अगर मैंने मेरा काम सही से किया होता तो उसे कुछ नहीं हुआ होता। माशिरो कहती है, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था। अगर उसे याद आ जाए तो वो तुम्हें उसकी जान बचाने के लिए शायद ऑमलेट राइस या पास्ता बना के खिलाए। हाकुया कहता है, ये सब तुम्हें खाना है, मैं अगर उसे याद नहीं तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता वो मेरे एहसान चुकाने के लिए मुझसे शादी करे, तो प्लीज़ उसे कुछ मत बताना, इससे वो और परेशान होगी। माशिरो कहती है, हाकुया तुम कितना आगे की सोचते हो। और सीन चेंज। कोबी ने स्कोन्स बनाने की रेसिपी देखती है। स्कोन्स बनाने हमारे पास बटर नहीं है, कल स्कूल से आते हुए ले आऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माशिरो के हाई स्कूल में आने से किसी को कोई दिक्कत क्यों नहीं है।
ना मम्मी, ना बेनियो, ना मायूरा। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो? छोड़ो। माशिरो हाकुया से कहती है, पर क्या तुम कोबिनी के कुछ ना जानने से ठीक हो? हाकुया कहता है, हाँ, कोबिनी भी भूलना ही चाहती थी। कोबिनी कहती है, क्या माशिरो कुछ जानती है मेरे बारे में? मैं उसे पूछ के आती हूँ। हाकुया फिर से घर बना रहा है। माशिरो टीवी देख रही है। टीवी में एलियंस को देख के वो डर के हाकुया को चिपक जाती है और उसका घर फिर से गिरा देती है। फिर वो डर के बाहर भागती है और कोबिनी से टकरा जाती है। कोबिनी कहती है, क्या हुआ? माशिरो टीवी दिखाती है और भागती है। कोबिनी उसके पीछे जाती है। माशिरो डर से कांप रही होती है। कहती है, कोबिनी, क्या तुम एलियंस के बारे में जानती हो? कोबिनी कहती है, हाँ, उन्हें वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं। माशिरो कहती है, वर्ल्ड वाइड मतलब वो जमीन से भी कहीं से भी आ सकते हैं? कोबिनी कहती है, नहीं, वो आसमान से आते हैं यूएफओ में। वो इंसान और जानवर को किडनैप करते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या तुम्हें डर लग रहा है उनसे? माशिरो कहती है, मुझे नहीं पता था कि इतने डरावनी चीजें भी होती है। हम घिरे हुए हैं, और भाग जाती है। माशिरो फिर से जोर से गेट खोल के हाकुया का पूरा घर गिरा देती है और उसे कहती है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें एलियंस ने कुछ किया है? हाकुया कहता है, क्या? हम एलियंस की बातें क्यों कर रहे हैं? माशिरो कहती है, क्या हाकुया तक को एलियंस के बारे में पता है? फिर तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सीन चेंज। कोबिनी कहती है, मुझे उससे पूछने का मौका ही नहीं मिला। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। मैं बहुत छोटी थी और मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया। पर मुझे याद है कि मेरे दादा मुझे पहाड़ों पे लेके जाते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा घर था, पर वहाँ कौन रहता था? वहाँ पे आखिर हुआ क्या था? और कोबिनी सो जाती है। अगले सुबह कोबिनी उठ के कहती है, मैं सोई कब? मुझे कुछ याद नहीं आया। शायद माशिरो और हाकुया को कुछ पता होगा। मुझे नहीं लगता हाकुया बताएगा। तो कोबिनी माशिरो से कहती है, तुम मेरे बचपन के बारे में कुछ बता रही थी। माशिरो डर जाती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, और भाग के गिर जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? कोबिनी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। स्कूल पहुंच के कोबिनी माशिरो के जख्मों पे बैंडेज लगाती है। मायूरा कहती है, माशिरो बहुत क्यूट है। तो माशिरो, तुम और हाकुया यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी यहीं आए हैं? माशिरो कहती है, मैं यहाँ हाकुया के लिए आई हूँ। वो हमेशा सबसे दूर दूर रहता है। उसे देख के लग रहा होगा कि वो कुछ सोच रहा है, पर वो बहुत जल्दी सो जाता है। और मैं अपने अलग मिशन पे हूँ। मैं कोबिनी को यहाँ ट्रेन करने आई हूँ। मायूरा कहती है, हाँ, इसकी शादी जो होने वाली है ना। कोबिनी कहती है, ए, ज़्यादा जोर से मत बोलो। मायूरा कहती है, देखा जाए तो कोबिनी खाना बनाने और साफ सफाई में बहुत अच्छी है। और क्या सिखाना होगा? माशिरो कहती है, हाँ, उसे अपनी सिस्टर इन लॉ से अच्छे से बात करना सीखना होगा। मायूरा कहती है, मुझे लगता है वो उसमें भी अच्छी है। माशिरो कहती है, हाँ, मुझे भी लगता है वो बात करने में बाकियों से अच्छी है, पर उसके करी बहुत ज़्यादा तीखी होती है। पर बाकी सब ठीक है। और हाँ, कोबिनी की हिप्स अच्छे हैं। कोबिनी कहती है, हाँ, मेरे लोअर बॉडी में फैट है, तो क्या? माशिरो कहती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मायूरा कहती है, हाँ, तुम फैट नहीं हो। कोबिनी कहती है, तुम पतले लोगों को क्या समझेगा ये सब? मायूरा माशिरो से कहती है, अरे वो हमेशा से ऐसी ही है। तुम्हें पता है वो कभी स्नैक्स नहीं खाती। कोबिनी कहती है, हाँ, क्योंकि उससे मेरा वजन जल्दी बढ़ता है। बर्थडे पे जो केक खाया था उसके कैलोरीज को अभी भी एडजस्ट कर रही हूँ। मायूरा कहती है, तुम्हें इतना सोचना नहीं चाहिए। अरे हाँ, तुमने कहा था ज़्यादातर तुम्हारे चेस्ट में ही चला जाता है। माशिरो कहती है, चेस्ट में? ये तो और अच्छी बात है। कोबिनी कहती है, नहीं, लार्ज चेस्ट होना अच्छा नहीं है, उससे मोटे दिखते हैं और तुम अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन पाते। नॉर्मल ही होना चाहिए। और माशिरो अपने चेस्ट को देखती है और पीछे से बेनियो आ जाती है। बेनियो कहती है, बड़े हो या छोटे, सब अच्छे होते हैं। माशिरो डर के कोबिनी को चिपक जाती है। कोबिनी कहती है, नेसामा, तुम कब आई? बेनियो कहते हैं, मुझे मज़ेदार बातें सुनने में आई तो मैं रुक गई। सारे स्टूडेंट्स बेनियो को नाम लेने लगते हैं। बेनियो कहती है, छोटे हो या बड़े, उससे किसी की पहचान नहीं होती। सब उसकी बातें सुन के तारीफ करते हैं। माशिरो कहती है, क्या तुम सब ब्रेन वॉश हो गए हो? हाँ, मुझे अब समझा। बेनियो के पास पावर्स है। वो सबको ब्रेन वॉश और हिप्नोटाइज कर सकती है। वो सर पे लगे एक एंटीना से वेव्स छोड़ती है। मायूरा कहती है, माशिरो फनी है। कोबिनी कहती है, नेसामा बहुत अच्छी है। लास्ट राउंड में उसने परफेक्ट स्कोर लाया था। ये देखो, इस मैगजीन में उसके बारे में लिखा है। माशिरो पढ़ती है, कोबिनी ने बास्केटबॉल मैच जिताया, एक चैरिटी इवेंट में हिस्सा लिया, सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया और स्टूडेंट काउंसिल में भी काम किया, वो भी इतने कम समय में।
नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ बहुत सारे बेनियो है। बेनियो आती है और कहती है, माशिरो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैं इतनी पॉपुलर हूँ तो लोग मुझे तुमसे दूर कर देंगे। इस बात से तुम जेलस हो, पर डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूंगी। तो आज से तुम मुझे ओनीचा बुला सकती हो, या ओनीता, या ओनीसामा, या तुम भी मुझे नेसमा बुला सकती हो, कोबिने की तरह। मायूरा कहती है, इसका मतलब हाकुया भी बेनियो को नेसमा बोलेगा? बेनियो कहती है, वो सब बाद में सोचेंगे। बेनियो कहती है, तो माशिरो क्या अब तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में चलोगी? माशिरो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें पहले ही ना कह दिया था। बेनियो कहती है, प्लीज मुझे सैड मत करो, चलो ना साथ में चाय पीते हैं। तब काशिमा आती है और बाहर की ओर हाथ दिखा कहती है, वो देखो यूएफओ। सब देखते हैं और वो कोबिनो को बुक से मारती है और कहती है, मैं ये सब के लिए माफी मांगती हूँ, मैं इसे यहाँ से ले जाती हूँ। माशिरो को कहती है, तुम ये सब क्या कर रही हो? सॉरी, बेनियो ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। और दोनों चल देते हैं। माशिरो कहती है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं। मायूरा माशिरो से कहती है, मैं तुमसे पूछने ही वाली थी कि क्या तुम दोनों कोबिने के घर पे ही रहते हो? माशिरो हाँ कहती है। मायूरा कहती है, मुझे लगा ही था, एंगेजमेंट होने के बाद एक ही घर में रहना। कोबिने कहती है, आराम से। मायूरा कहती है, हाँ जानती हूँ ये एक सीक्रेट है। माशिरो चिल्ला के कहती है, ये सीक्रेट क्यों है? कोबिने के घर में रहने से क्या गलत है? हमें इसे सीक्रेट रखने की जरूरत ही क्या है? और ये बात सब सुन लेते हैं, सब बातें करने लगते हैं। कोबिने कहती है, अच्छा हुआ इन्हें एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं चला, इसलिए मैं ये सब सीक्रेट रखना चाहती थी। कोबिने हाकुया की ओर दिखती है और शर्मा जाती है। एपिसोड 2 खत्म। इस वीडियो को भी आप डेमन स्लेयर की तरह ही प्यार देना। प्लीज लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।